मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा इशू है आईपीपीज के साथ किए गए मुआहदे, जिसका बोझ अब आवाम को उठाना पड़ा है। बिजली की इतनी महंगी कीमतें जिसको आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे एक जानने वाले का वाकई याद आ गया कि जब उसकी सैलरी आने का टाइम होता था तब उसके अब्बू आते थे उसके पास के, बेटा तूने कपड़े प्रेस करके क्यों नहीं पहने, तूने कंघी क्यों नहीं की, तूने शावर क्यों नहीं लिया, तूने रात को एसी क्यों नहीं चलाया, तूने पंखा क्यों हल्का चलाया हुआ है, इस तरह से ना। तो वो ये बातें तब होती थी जब उसकी सैलरी आने के टाइम होते थे, क्योंकि उसको पता था उसके अब्बू को कि यार इससे सैलरी आनी है तो पैसे मिलेंगे, ये होगा। तो सैलरी के बाद जब उस टाइम गुजर जाता था तब उसके अब्बू वही अपना हिटलर वाला रवैया जो है वो वापस अपना लेते थे। मतलब पैदे को पैसे नहीं है तेन वापस उसे तरस से लाओ जिस तरह का रेनल असी सलूक करते रहे। आईपीपीज के साथ किए गए मुआहदे का बोझ भाईजान अवाम भुगत रही है, भुगती रहेगी 2027 तक। ठीक है, जो उन्होंने मुआहदे किए थे पाकिस्तान में जो बिजली की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए हमने आईपीपीज के साथ मुआहदे किए। अब ये 90s में मुआहदे हुए हैं, उसकी कीमत हम लोग डॉलर्स में पे करते आ रहे हैं, आज तक डॉलर्स में पे करते आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 47% तक आईपीपीज जो है वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पेमेंट हम लोग 100% की करते हैं। और इन मुआहदों के तहत अगर हम बिजली इस्तेमाल करें हमें तब भी पेमेंट करनी है, अगर हम ना भी इस्तेमाल करें तब भी पेमेंट करनी है। पता अगर तुम 12 किलो वाली देग मंगवा ली जो तुम्हारे इस्तेमाल दे सिर्फ 5-6 किलो चावल है, लेकिन तुम पैसे 12 किलो के देने, बाकी 6-5 किलो जो चावल बच जाने तो वापस ही वंडने पैने ने। और कहा यह जाता है कि ये आईपीपीज 80% पाकिस्तानी जो सरमायाकार है ये उनकी मलकियत है। अब पाकिस्तान में सालाना इन पावर प्लांट से कोई तकरीबन 3 अरब यूनिट तक बिजली पैदा होती है, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो 1-1.5 अरब तक यूनिट ही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के बहुत सारे वसाइल हैं, जिसमें पन बिजली है, RLNG है, जोहरी तवानाई है, कोयला है, शमसी तवानाई बेशुमार है। और पावर सेक्टर्स और ये जो आईपीपीज हैं वो भी इन्हीं सोर्सेज के जरिए ही बिजली प्रोड्यूस करते हैं। इसमें से सबसे सस्ता और जो मियारी तरीका है बिजली को पैदा करने के लिए वो पन बिजली है। पन बिजली के लिए अब जाहिर सी बात है हमें पानी की जरूरत है, डैम्स की जरूरत है। सुनने में आया कि 1-2 डैम्स की तामीर कर रहे हैं, लेकिन ये एक तवील मुद्दत प्रोजेक्ट है और तब तक तो हम अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी दूसरे रिसोर्सेज की तरफ तो जाएंगे। कुदरती गैस से भी हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन गैस साढ़े घर च नहीं आ रही, चूल्हे खाली पे ने, सास सुके पे ने, ते असीं ते सिलेंडर भर के अपने घर की रोटी पका रहे हैं, तो कुदरती गैस ने असीं बिजली खाक पैदा करनी। अब तीसरा सबसे सस्ता और मियारी तरीका ये है कि हम लोग शमसी तवानाई की तरफ जाएं, जो सोलर है, जिसकी तरफ आजकल दुनिया जा भी रही है। यानी कि जी सूरज तो रोशनी आ रही ना, ये जो कुदरती धूप से हम लोग बिजली तैयार कर सकते हैं ना, आप अपने घर में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप लोगों के पास मुफ्त गड्डी चलाओ सोलर के जरिए ही उन्हें चार्ज होना है, तो दैट इज द ओनली एंड प्योरेस्ट वे टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय योर ऑन वेज। और वैसे भी पाकिस्तान में ज्यादा बिजली के बिल जो जुलाई और अगस्त के महीने में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में हबस बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है, बिजली की खपत ज्यादा होती है, तभी तो इन्हीं महीनों में बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। आवाम आपे तो बाहर होंगी और सारा साल का गुस्सा ना 2 महीने जाके काट देते हैं। मैं वैस लगारी का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि मौजूदा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का रेट है वो 35 रुपये पर यूनिट है। इस 35 रुपये यूनिट को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो हिस्सा वो ईंधन जिससे बिजली पैदा की जाती है उसका खर्चा है, एक वो हिस्सा जिससे ये पावर प्लांट चल रहे हैं उनको उनके जो कर्जे लिए हुए हमने उसको वापस करने का हिस्सा, ठीक है, एक कैपेसिटी पेमेंट का हिस्सा कि जो हमने कर्जे लिए हुए उसके ऊपर हम जो रिटर्न वापस कर रहे हैं सूद की सूरत में। ये जो 4 हिस्से बनते हैं इस 35 रुपये के, इसकी सूरत में हमें इजाफी बिजली जो है वो मिल रही है। और वैसे भी अब अवैस लगारी साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पा लेंगे, अल्लाह करे कि पालन, ठीक है, बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। और उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर ये शरह सूद ना बढ़ी तो हम 3% तक बिजली की कीमतें जो है वो कम कर सकते हैं, और होपफुली नेक्स्ट ईयर जनवरी तक या जनवरी के बाद वो इसकी जो कीमतें वो कम होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि जिन्हें बिजली के बिल आ रहे हैं, बड़े बड़े टीवी आर्टिस्ट भी टीवी पे आके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो बोल रहे हैं, फट पड़ रहे हैं कि यार इतने ज़्यादा बिजली के बिल। उस्मान पीरज़ादा का मैंने देखा, राशिद महमूद साहब का मैंने देखा, शादिया मंजूर हैं, बहुत से ऐसे और भी वेल नोन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। दे सेड कि वी कांट अफोर्ड दैट हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ। जो बिजली ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़हनी तौर ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾफ खड़े हो जाना है, ਤੁਸੀਂ अपनी बिजली का इस्तेमाल कट करना है। इसलिए अगर आपने टेम्परेचर कम पे रख के भी अगर यूज़ कर लेंगे तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है। टीवी एसी नहीं यूज़ हो रहा उसको ऑफ कर दें, उसको स्लीपिंग मोड में कर दें या उसको अनप्लग कर दें, कम वोल्ट वाले बल्ब इस्तेमाल करें, फालतू पंखे शंखे ना चलाएं। ये छोटे से प्रिकॉशंस है जिनको आप अडॉप्ट करके तो आप बिजली की कीमतें जो है वो कम कर सकते हैं। और आखिर में हमेशा मेरे मुल्क के लिए दुआ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर, अल्लाह ताला इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू।